हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। देखिए, आज का ये जो वीडियो है, ये जो 50 वाट का कॉम्बो इन्वर्टर किट करके आता है, इसके बारे में थोड़ा कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। उसके बाद वाला पार्ट में इसका जो प्रैक्टिकल वगैरह कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कैसे प्रैक्टिकली आप लोग इसको रिपेयरिंग कर पाओगे और रिपेयरिंग करने का थोड़ा कुछ टिप्स वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी इसको हटा के इसका जो सिमेस्टिक देख के हम लोग इसका बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं फ्रेंड। क्योंकि देखिए, कोई भी पीसीबी को रिपेयरिंग करने से पहले अगर उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको आप लोगों को पता होगा तो रिपेयरिंग करना टाइम बहुत आसानी होगी। क्योंकि आप में वो पीसीबी का जानकारी है, तभी जाके आसानी से आप उसका फॉल्ट रिकवरी कर पाओगे और इसका जो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से हो रहा है, कहाँ से कौन सा वोल्टेज आता है, उसको पता है तो रिपेयरिंग करने में भी बहुत आसानी होगी। पहले हम लोग इसका सिमेस्टिक को थोड़ा कुछ जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो चार्जिंग वाला हिस्सा है उसके बारे में थोड़ा कुछ समझेंगे। उसके बाद इसका जो इन्वर्टर सेक्शन है उसके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी लेंगे फ्रेंड। देखिए, इसका चार्जिंग जो सिस्टम है एसएमपीएस, किसी किसी सर्किट पे भी आप लोग देखोगे इसका जो चार्जिंग सिस्टम है ये ट्रांसफार्मर देके बना हुआ है। लेकिन मेरे पास ये जो किट है ये एक्चुअली एसएमपीएस में है। ट्रांसफार्मर देके जो इसका चार्जिंग सेक्शन बना हुआ है वो आप लोग आसानी से रिपेयरिंग कर पाओगे, क्योंकि चार्जर से लिमिटर बना के वो बैटरी को चार्ज करता है। लेकिन एसएमपीएस में थोड़ा कुछ सर्किट है, इसीलिए मैं ये जो कॉम्बो बोर्ड है इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा कुछ डिस्कस करता हूँ। देखिए, पहले चार्जिंग होने के लिए इसका जो चारों डायोड देके एक ब्रिज सर्किट बना हुआ है और इसमें एसी इनपुट होने के बाद ये जो मेन फिल्टर है, मेन फिल्टर में एसी सप्लाई को फिल्टर करके डीसी आउटपुट हो रहा है, ये डायोड और ये फिल्टर वाला कैपेसिटर से। मान लीजिए इधर मान लो 330 वोल्ट डीसी, ये 330 वोल्ट डीसी, वही 330 वोल्ट डीसी देखिए क्या कर रहा है, एसएमपीएस का जो चॉपर है उसके एक सिरे पे इन हो रहा है, इन होके दूसरे सिरे से आउट होके ये जो आईसी है पीडब्ल्यूएम एंड स्विचिंग, ये आईसी के अंदर दोनों ही है। ये 22A आईसी है, एक कॉमन आईसी है, वाइपर आईसी जो 22A है, उसके बारे में शायद आप लोगों को पता है क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज हो रहा है। इधर आप लोग 22A भी लगा सकते हो या 8022 करके जो आईसी आती है 8022 करके वो भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों आईसी का किसी भी एक आईसी को इस एसएमपीएस पे यूज कर सकते हो। देखिए, ये जो 22A आता है किसी किसी सर्किट पे, इसका जो ये चारों पिन 5 से लेकर 8 नंबर पिन तक शॉर्ट करके जो ये मोस्फेट का ड्रेन आउट होता है, और 22A ऐसे भी कुछ आता है जिसमें ये चारों टांगे शॉर्ट नहीं होकर ड्रेन होता है। उसी जगह पे आप 8022 नहीं लगा सकते, वो आईसी का प्रोसेस थोड़ा कुछ अलग है। वो बाद में मैं किसी एक वीडियो में दोनों आईसी में क्या डिफरेंट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये वाला सेक्शन जो है आईसी में, इसमें आप लोग 8022 आईसी भी लगा सकते हो ये आईसी के जगह पे। देखिए, ये जो चारों टांगे एक साथ शॉर्ट करके ये जो एसएमपीएस का प्राइमरी जो कॉइल है उसके और दूसरे सिरे पे आ गया, ये मोस्फेट का ड्रेन पिन है। क्योंकि आप लोगों को पता है कोई भी स्विचिंग मोस्फेट हो, इन चैनल का जो मोस्फेट होता है उसका ड्रेन पे चॉपर से आके जो लाइन आउट होता है वो ड्रेन पे कनेक्ट होता है मोस्फेट का। ये मोस्फेट का ड्रेन पिन है, चारों पिन। बाकी क्या रहेगा, 1 2 3 और 4, 1 और 2 को ग्राउंड कर दिया है। बाकी क्या है, 3 और 4th नंबर पिन। 4th नंबर जो पिन है इस पे देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सिलरी होके जो सप्लाई बनता है उसको ये 4th नंबर पिन पे इनपुट कर दिया है। क्योंकि आईसी को सॉफ्ट स्टार्ट होने के बाद चलने के लिए जो सप्लाई है ऑक्सिलरी से आता है, लेकिन ये आईसी को सॉफ्ट स्टार्ट की वोल्टेज अलग से नहीं दिया हुआ है, इसी जो पिन है इसी से ही ये सप्लाई को कलेक्ट करके इधर आता है फ्रेंड। ये आईसी को फर्स्ट टाइम एक्टिव होने के लिए इसी ड्रेन पिन जो है देख पा रहे हैं उसी से ही सप्लाई आता है। उसके बाद ये आईसी सॉफ्ट स्टार्ट होने के बाद ऑक्सिलरी से सप्लाई होके ये आईसी को रन करने के लिए वीसीसी मिल जाता है। और इसका आउटपुट से एक डायोड देके डीसी सप्लाई आउट किए है, इधर से आउट और इधर से, और एक पिन है जिसमें एक लो ओम्स रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड। पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गया। इधर जो कैपेसिटर है
देखिए इसका पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गया, इधर से पॉजिटिव वोल्टेज आउट हो रहा है। उसके बाद इसमें जो फीडबैक का जरूरत है आईसी को बताने के लिए कि आउटपुट में क्या हलचल चल रहा है, उसके लिए एक ऑप्टोकपलर को यूज किया है। ये जो ऑप्टोकपलर है ये क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है आईसी को कितना स्विचिंग करना है। इसमें जो TL431 लगा हुआ है ये ऑप्टोकपलर के एक्टिव करने के लिए, लेकिन ये जो TL431 है ये थोड़ा अलग तरीके से इसको यूज किया है। हम लोगों को क्या पता है कि TL431 जो है वो वेरिएबल जेनर बन के भी काम कर सकता है, और ऑप्टोकपलर को एक्टिव करने के लिए जो नेगेटिव सप्लाई का जरूरत पड़ता है वो भी ये प्रोवाइड करता है। लेकिन देखिए ये सर्किट में थोड़ा कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है, ये जेनर बन के काम कर रहा है। इसमें देखिए जेनर कैसे बन रहा है, इसका जो रेफरेंस पिन है, इस रेफरेंस पिन पे देखिए इधर से वो जो पॉजिटिव सप्लाई आउट हो रहा था उसी से 5 के 100 ओम्स और R1 पे कितना है 1 के रेजिस्टेंस देके इसका रेफरेंस दे दिए है। लेकिन इसमें देखिए और क्या किया है, देखिए इसका जो एनोड वाला पिन है इसको तो ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है, लेकिन कैथोड क्या किया है, ऐसे एक रेजिस्टेंस देके एक कपलर की जो एलईडी वाला हिस्सा है उसमें जिधर नेगेटिव सप्लाई जाएगा उधर ही लगा दिया है, सिंपल सर्किट जैसे। और दूसरे एसएमपीएस पे TL431 काम करता है। लेकिन देखिए इधर थोड़ा फर्क है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर भी देखिए ये कपलर का जो पॉजिटिव हिस्सा है, कपलर में जो एलईडी है उसका पॉजिटिव हिस्से में देखिए इसी सप्लाई से एक 1 के रेजिस्टेंस होकर सप्लाई पॉजिटिव सप्लाई दे दिया है एलईडी को। सो एलईडी को एक्टिव होने के लिए नेगेटिव सप्लाई का जरूरत है। ये नेगेटिव टर्मिनल कहाँ आ गया, ये TL431 के कैथोड में। ये TL431 क्या करेगा, इसका जो रेफरेंस वाला पिन है उस पर 2.49 से 2.5 वोल्ट तक मिलेगा, तो ये TL431 क्या करेगा, एनोड से कुछ ग्राउंड वोल्टेज ये कपलर की जो एलईडी है उसके नेगेटिव साइड में भेज देगा, तभी ये कपलर एक्टिव होगा। लेकिन इधर क्या किया है, देखिए TL431 का जो कैथोड वाला हिस्सा है उस पर भी देखिए सप्लाई से एक रेजिस्टेंस लगा के सप्लाई दे दिए है, सप्लाई दिए है। उसका मतलब क्या है, ये TL431 ये सर्किट में जेनर एक जेनर बन के काम कर रहा है फ्रेंड। ये सर्किट में ये जो TL431 है ये सर्किट पे कितना वोल्ट का जेनर बन के काम कर रहा है उसको जानने के लिए आप लोगों को ये R1 और R2 में कितना ओम्स का रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा। क्योंकि मैंने पहले से ही ये TL431 को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर्किट में कितना वोल्टेज का जेनर बन के काम कर रहा है उसके बारे में हर एक वीडियो चैनल पे पहले से ही अपलोड है। सो जो लोगों ने नहीं देखा है आप लोग जाके सर्किट पे देख सकते हो कि कितना वोल्ट का ये जेनर बन के काम कर रहा है इसी सर्किट पे। क्योंकि रेजिस्टेंस वैल्यू देखते ही आप लोगों को पता चल जाएगा इस सर्किट पे ये TL431 कितना वोल्टेज का जेनर बन के काम कर रहा है। देखिए इधर क्यों जेनर बन के ये TL431 काम कर रहा है। देखिए ये तो TL431 दूसरे तरीके का जो TL431 एसएमपीएस पे काम करता है उसके जैसा तो ये काम कर सकता है इसी सर्किट पे, लेकिन इधर ऐसा क्यों नहीं बनाया, इसको जेनर बना के क्यों काम पे लगाया हुआ है TL431 के। क्योंकि देखिए ये जो एसएमपीएस है एक्चुअली फिक्स्ड वोल्टेज आउटपुट नहीं करता है। ये पहले टाइम जब बैटरी चार्ज नहीं होता है उसमें आप देख पाओगे 16-17 ऐसे करके कुछ वोल्टेज आउटपुट होगा। उसके बाद जब बैटरी का लोड कनेक्ट करोगे तभी जाके इसका वोल्टेज कुछ बैठ जाएगा, क्योंकि बैटरी का जो लोड है वो लोड लेते ही एसएमपीएस में वोल्टेज थोड़ा कुछ बैठ जाएगा। क्योंकि देखिए 12 वोल्ट का जो एसएमपीएस है उसमें से 12 वोल्ट बैटरी आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज थोड़ा कुछ हाई होना चाहिए तभी जाके तो वोल्टेज लो वोल्टेज जिधर है उधर जाएगा ना। सो उसके लिए देखिए मान लो ये जो बैटरी है इस जो सेल है इसमें वोल्टेज ज़्यादा लो हो गया है, तभी ये क्या करेगा थोड़ा ज़्यादा लोड लेगा, तभी आउटपुट में क्या होगा 12.5-13 ऐसा करके कुछ बनेगा। सो आउटपुट में वोल्टेज जब बैठ जाएगा तभी इधर TL431 लगा के रखेगा, जेनर नहीं। सिर्फ TL431 जैसे काम करता है दूसरे एसएमपीएस पे ऐसे काम करेगा। तो इसका जो देखिए ये TL431 काम कैसे करता है, इसका रेफरेंस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करके काम करता है। आउटपुट में वोल्टेज जब बैठे जाएगा तभी इधर क्या होगा वोल्टेज भी बैठेगा, तभी क्या होगा इसका जो रेफरेंस वाला पिन है इस पे भी वोल्टेज बैठ जाएगा। सो तभी ये जो TL431 इसका रेफरेंस पिन पे 2.49 वोल्टेज नहीं आएगा। सो तभी जो ऑप्टोकपलर है ये ऑफ हो जाएगा या बहुत लो वोल्टेज आउटपुट करेगा। सो तभी ये क्या किया है ये TL431 को 12 वोल्ट के आसपास जेनर बना के इधर काम कर रहा है।
क्योंकि देखिए ये जो एसएमपीएस है 12 वोल्ट से नीचे नहीं जाएगा, 12 वोल्ट से हाई रहेगा। तभी 12 वोल्ट से जब हाई रहेगा तभी ये करीब 13-14 वोल्ट से नीचे नहीं कभी भी आएगा। 12 वोल्ट का जेनर है अगर, सो 12 वोल्ट के बाद वाला जो वोल्टेज है उतना वोल्टेज का ग्राउंड एक क्या करेगा, ये जो कपलर का एलईडी है उसके एक कैथोड वाले साइड में भेजेगा। सो उसके लिए देखिए क्या क्या है, इधर एक का रेजिस्टेंस लगा दिया है 470 ओहम्स। क्योंकि जब इधर 16 वोल्ट 17 वोल्ट के आसपास हो जाएगा तभी ये जो ग्राउंड प्रोवाइड करेगा। क्योंकि मान लो ये 12 वोल्ट का जेनर है, 12 वोल्ट का जो जेनर है जब इधर 16 वोल्ट आ जाएगा तभी ये क्या करेगा, कितना ग्राउंड इधर भेजेगा, 4 वोल्ट के आसपास ये ग्राउंड इधर भेज देगा। तभी ग्राउंड 4 वोल्ट डायरेक्ट इधर कपलर में चले जाएगा तो एक कपलर बर्न हो जाएगा। सो इसीलिए ये रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस ड्रॉप आउट करके ये एक कपलर में जो एलईडी है इसको एक्टिव करेगा। क्योंकि आप लोग देखोगे एसएमपीएस वाला जो सर्किट है, ज़्यादातर सर्किट जिधर ये TL431 को जेनर बना के नहीं सिर्फ नेगेटिव वोल्टेज को देने के लिए यूज किया है, उधर देखेंगे कि ये जो TL431 का 3rd नंबर पिन है जिधर से ये कपलर में जो एलईडी है इसका जो कैथोड वाला हिस्से के साथ जुड़ा हुआ है उधर कोई नेगेटिव में रेजिस्टेंस नहीं रहेगा। ये सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, ये सीधा डायरेक्टली ऐसे जुड़ा रहेगा। लेकिन इधर जेनर बन के काम कर रहा है, सो इसके लिए ये नेगेटिव सप्लाई में भी एक सीरीज में 470 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सो आशा करता हूँ समझ में आ गया ये जेनर कैसे काम कर रहा है। फिर भी आप लोगों को जेनर और TL431 के बारे में डिटेल्स में और अच्छा जानकारी लेना है तो चैनल में जाके विजिट कर सकते हो। पहले से ही इसके बारे में बहुत कुछ वीडियो डिटेल्स में चैनल में पोस्ट किया हुआ हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। सो फ्रेंड देखिए, उसके बाद देखिए ये जो सप्लाई है इधर तक आ गया है सेल को रिचार्ज करने के लिए। उसके बाद देखिए एक डायोड को सीरीज में लगा के बैटरी को जोड़ दिया है। सो इधर तक बैटरी का सप्लाई आ गया है, बैटरी इधर बैटरी कनेक्शन जुड़ा हुआ है पॉजिटिव सप्लाई, और बैटरी का जो नेगेटिव वाला हिस्सा है ये जो चौपार से एक लो ओम्स रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड किया है। सो उसके साथ ये बैटरी का जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है उसको जोड़ दिया है। सो एसएमपीएस पे पावर आते ही बैटरी रिचार्ज होने लगेगा। एसएमपीएस से सीधा डायरेक्ट होकर इधर आ रहा है और ग्राउंड से नेगेटिव जा रहा है इधर। और एक बात, बैटरी जब फुल चार्ज हो जाए, फुल्ली चार्ज हो जाएगा तभी इसमें और एक ओपेम्प लगा हुआ है। मैंने उसके बारे में पहले एक वीडियो में बहुत कुछ डिस्कस किया हूँ, सो इसलिए ये वाला वीडियो में उसको जोड़ा नहीं, क्योंकि अगर उसको भी इस वीडियो में जोड़ते हैं तो वीडियो और भी बड़ा हो जाता, तो इसलिए मैंने उसको ये वीडियो में एक्टिव मैंने नहीं किया सर्किट में। सो बैटरी जब धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा करके चार्ज फुल होते जाएगा, इसका आउटपुट वोल्टेज हाई हो जाएगा। इसका जो आउटपुट, क्योंकि ये लोड लेना खत्म कर देगा, इसका जितना ज़रूरत है वो बैटरी फुल चार्ज होगा तभी आउटपुट का वोल्टेज में लोड नहीं रहेगा। उसके लिए ये जेनर को यूज़ किया है। देखिए तभी ये जो TL431 को जेनर नहीं बना के काम करते तो रेफरेंस वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि इधर वोल्टेज हाई होगा तो इधर क्या 2.49 नहीं तो या 3 वोल्ट के आसपास इधर आ जाएगा। तभी क्या करेगा, ज़्यादा ग्राउंड एक कपलर को देगा, ये कपलर अपने आप बर्न हो जाता। सो इसीलिए ये जो TL431 है इसको जेनर बना के इधर काम किया है। आप लोग एक काम भी कर सकते हो, जिसके पास TL431 नहीं है, सो आप लोग ये रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके जितना वोल्टेज का जेनर बन के इधर काम कर रहा है आप लोग इधर एक उतना वोल्ट का जेनर भी लगा के एसएमपीएस को रेडी कर सकते हो। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये इन्वर्टर सेक्शन के बारे में थोड़ा कुछ सीखेंगे। ये जो बैटरी सप्लाई इधर तक आ गया, बैटरी का जो सप्लाई है इधर कहाँ आती है, देखिए इन्वर्टर सेक्शन का जो चौपार है इसका जो कॉमन वाला जो टर्मिनल है उस पे आके ये सेल का सप्लाई इधर इन हो रहा है, पॉजिटिव सप्लाई इधर इन हो रहा है। और ट्रांसफार्मर का बाकी जो दोनों लीड है उसको क्या किया है, देखिए दोनों एन चैनल का मोस्फेट लिया है, ये 55N 44N ऐसे करके जो एन चैनल मोस्फेट आते हैं, जो लोग काम करते हैं वो लोगों को तो पता है। सो दोनों मोस्फेट ले लिए, दोनों मोस्फेट का ड्रेन पिन को एन चैनल मोस्फेट, इसको जब स्विचिंग पे हम लोग लगाते हैं, हम लोगों को एसएमपीएस के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसका जो सोर्स पिन है उसको ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। देखिए इसका ये दोनों मोस्फेट का ग्राउंड एक साथ शॉर्ट होके एक लो ओम्स फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। और इसका जो सोर्स वाला पिन है मोस्फेट का, देखिए ये सोर्स वाला पिन ए टर्मिनल पे जाके रुका हुआ है और
ए मोसफेट का, सेकंड वाला मोसफेट का ये सोर्स पिन, ये जो इंडक्टर है सेकंड वाला जो इंडक्टर है, देखिए ये एक्चुअली एक ही कॉइल है, एक ही कॉइल का ये फर्स्ट टर्मिनल है, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड वाला जो टर्मिनल है कॉमन टर्मिनल है, जिधर हम लोग डायरेक्ट प्लस सप्लाई को इनपुट करते हैं, और बाकी ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल इस पे ये मोसफेट का ड्रेन पिन पे, और ये वाला टर्मिनल को ये दूसरा वाला मोसफेट का ड्रेन पिन पे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, देखिए, और कुछ नहीं। उसके बाद क्या किया, इसका जो गेट है, गेट में 4.7 के रेजिस्टेंस से ग्राउंड, और ये वाला जो मोसफेट है इसमें भी देखिए 4.7 के रेजिस्टेंस से ग्राउंड। देखिए कोई भी एसएमपीएस में आप लोग देखोगे स्विचिंग जिधर होता है, अगर मोसफेट रहेगा तो उससे गेट पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहेगा ग्राउंड के साथ। कहीं भी सर्किट पे आप लोग जब काम करोगे मोसफेट सर्किट पे, पहले आप लोगों को देखना है, जब मोसफेट उड़ गया है, नया मोसफेट लगाने से पहले आप लोगों को उसके गेट के साथ जो ग्राउंड में रेजिस्टेंस है उसको भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस को आप लोग नहीं लगाओगे तो ये कुछ टाइम स्विचिंग करने के बाद ही उड़ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ है, ये जो दोनों मोसफेट है इसका गेट ड्राइव देने के लिए एक आईसी यूज किया है KA3525। ये KA3525 जो आईसी है, इसका जो 14 एंड 11 नंबर पिन, दोनों पिन देखिए, ये दोनों मोसफेट को एक्टिव कराने के लिए, इसका गेट पल्स देने के लिए डायरेक्टली देखिए 12 नंबर पिन से एक लो ओम्स रेजिस्टेंस 22 ओम्स रेजिस्टेंस होके ये वाला जो मोसफेट है इस पे गेट ड्राइव जा रहा है, और 11 नंबर पिन से एक रेजिस्टेंस होके ये दूसरा वाला जो मोसफेट है इसके गेट में ड्राइव जा रहा है, इसको स्विचिंग कराने के लिए। ये स्विचिंग कब करेगा वो देखिए, ये जो आईसी है इसमें देखिए ये जो सेल का प्लस सप्लाई है, प्लस सप्लाई में इधर एक स्विच जुड़ा हुआ है। देखिए ये स्विच को जब आप एक्टिव करोगे, दोनों वायर को जोड़ दोगे, तभी इसका जो 15 और 13 नंबर दो पिन है उसमें देखिए ये VCC सप्लाई आके इन हो जाएगा, और इसका जो 12 नंबर पिन एक ग्राउंड के साथ जुड़ा है। सो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिल गए, तभी जाके एक ये क्या करेगा, गेट ड्राइव देना स्टार्ट कर देगा, तभी ये इन्वर्टर एक्टिव होगा। इन्वर्टर का जो चॉपर है ये एक्टिव होकर आउटपुट में एसी तैयार करेगा। सो देखिए ये आईसी को थोड़ा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं। ये KA3525 आईसी जो है, इसका देखिए सबसे काम पे लगने वाला जो पिन है उसको मैं आप लोगों के साथ थोड़ा कुछ, इसमें मैंने क्या दिखाया था, 15 और 13 नंबर पिन सप्लाई है। सो देखिए ये आईसी का 15 नंबर पिन, ये है 15 नंबर, इसमें देखिए VCC करके लिखा हुआ है ना फ्रेंड, VCC इधर, और 13 नंबर पिन को देखिए, 13 नंबर पिन किधर है, 13 नंबर पिन किधर है, 13 नंबर पिन देखिए इधर है, इधर है 13 नंबर पिन। इसमें 13 नंबर पिन में VCC, ये VC करके लिखा है, क्यों, इसमें से जो गेट ड्राइव के लिए पल्स आउट हो रहा है, देखिए 11 और 14 नंबर पिन, इधर देखिए 11 और 14 नंबर पिन, इधर से 11 और 14 नंबर पिन पे क्या हो रहा है, दोनों मोसफेट पे गेट ड्राइव जा रहा है, इधर से गेट ड्राइव जा रहा है मोसफेट में। इसमें जो लॉजिक सर्किट यूज किया है, देखिए दोनों गेट ड्राइव जिधर से आउट हो रहा है उधर क्या हुआ, देखिए इधर एक ट्रांजिस्टर, इधर एक ट्रांजिस्टर, और इधर एक ट्रांजिस्टर, इधर एक ट्रांजिस्टर, दोनों ट्रांजिस्टर का देखिए एक एक पॉइंट को कॉमन बना दिया है, और ये भी दोनों ट्रांजिस्टर का देखिए एक पिन कॉमन बना के आउटपुट में दे रहा है। लेकिन ये दोनों ट्रांजिस्टर का एक साइड देखिए इनपुट हो रहा है सप्लाई, और एक साइड ग्राउंड, और ये दोनों ट्रांजिस्टर की भी देखिए एक ट्रांजिस्टर का इधर देखिए VCC इनपुट हो रहा है, और एक ट्रांजिस्टर का इधर ग्राउंड इनपुट हो रहा है। सो इसमें क्या होता है, जब ये दोनों जो ट्रांजिस्टर है, इधर भी ये ड्राइव को चलाने के लिए ये दोनों ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, एक बार ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा, जब ये ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तब ये ऑन होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये जब ऑन होगा तभी क्या होगा, इधर से एक ट्रांजिस्टर से होकर कॉमन होकर इधर आउट हो जाएगा। ये ऑन होने के बाद तब ये जब ऑन होगा तब ये ऑफ रहेगा। ये ऑन होते ही क्या हुआ, एक ग्राउंड वोल्टेज देखिए एमीटर से कलेक्टर होकर आउट होगा। सो ये ऑफ ऑन होता है, ये ऑन होगा तो ये ऑफ होगा, अगर ये ऑफ होगा तो ये ऑन होगा। जब ऐसे ऑन ऑफ होता है तभी इधर क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके वोल्टेज आउटपुट होकर गेट ड्राइव में जाएगा। इधर भी एक ही सेम होता है,
क्योंकि इधर भी दोनों ट्रांजिस्टर हुआ है। एक्चुअली देखिए गेट ड्राइव पल्स जो जाता है उसमें वो क्या होता है, पल्स सेटिंग डीसी, मतलब ऐसे करके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जाता है, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन हो गए। एक्चुअली जिसको ये सब्जेक्ट के बारे में अच्छा जानकारी लेना है, मैंने एक इंडक्टर वाला वीडियो तैयार किया था जिसमें ऐसे गेट ड्राइव जाता है मोस्फेट, देखिए आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। कि इसीलिए मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, कोई भी सर्किट को जानने से पहले आप लोगों को हर एक कंपोनेंट्स का बेसिक के बारे में जानकारी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब भी जाके कोई भी सर्किट को आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोग चैनल पे जाके बेसिक रिलेटेड जितना वीडियो है कंपोनेंट्स रिलेटेड, हर एक वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, तभी आप लोगों को भी किसी के हेल्प की जरूरत नहीं है, कोई भी सर्किट को देखोगे तो ट्रेस आउट कर पाओगे। सो देखिए उसके बाद देखिए इधर से तो गेट ड्राइव आउट हो रहा है, सो इसीलिए इसका 13 और 15 नंबर पिन VCC। और देखिए आईसी का ये जो पिन है, ये नंबर 8 वाला पिन है, ये क्या, ये सॉफ्ट स्टार्ट का पिन है। ये आईसी को स्टार्ट करने के बाद ये जो सर्किट है इससे से जो गेट पल्स आउट होता है इसको सही तरीके से ऑफ ऑन करने के लिए आईसी को सब स्टार्ट होने के लिए ये 8 नंबर पिन। और ये जो 10th नंबर पिन एक क्या लिखा है देखिए, शट डाउन पिन। एक्चुअली ये शट डाउन पिन को क्यों यूज किया है, क्योंकि इधर अगर वोल्टेज आप लोग दोगे, मान लो VCC ग्राउंड हर एक सप्लाई इसमें प्रेजेंट है, लेकिन ये शट डाउन में अगर हम लोग वोल्टेज दे देंगे तो ये आईसी ऑफ हो जाएगा। ऑफ का मतलब क्या है, ये पल्स छोड़ना बंद कर देगा, ये पल्स को नहीं छोड़ेगा। स्टैंड बाई जिसको बोलते हैं, स्टैंड बाई पिन। ये मान लो ये 10 नंबर जो पिन है ये आईसी का स्टैंड बाई पिन है, इसी पिन को हम लोग इनेबल कर सकते हैं, ऑफ ऑन के काम पे लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे हो रहा है, ये जो एनपीएन एक्चुअली एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की एमीटर पे देखिए क्या किया है, एक रेजिस्टेंस 5.5 के रेजिस्टेंस लगा के ग्राउंड के साथ जोड़ दिया है। सो एनपीएन ये जो ट्रांजिस्टर कब एक्टिव होता है, जब इसके बेस में वोल्टेज हम लोग देते हैं, सप्लाई वोल्टेज 0.75 वोल्टेज देते हैं, तब ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा। अगर ये जो 10 नंबर पिन है इस पे अगर हम लोग कुछ नहीं सप्लाई देगा तो क्या होगा, एक ग्राउंड सिर्फ इधर तक रहेगा, इधर से जाके इसका जो सॉफ्ट स्टार्ट वाला पिन है इस पे नहीं जाएगा। सो ये क्या करेगा, गेट ड्राइव पल्स छोड़ते रहेगा। लेकिन जब ये 10 नंबर पिन पे हम लोग सप्लाई दे देंगे, कुछ सप्लाई देंगे, तभी क्या करेगा ट्रांजिस्टर एक्टिव। ट्रांजिस्टर एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, एक ग्राउंड वोल्टेज एमीटर से कलेक्टर तक छोड़ देगा। एक ग्राउंड से इधर कलेक्टर में ये ग्राउंड आ जाएगा, ग्राउंड ये इधर आते ही ये सबस्टार्ट का जो पिन है इस पे ग्राउंड आ जाएगा। ग्राउंड आने के बाद ये क्या करेगा, आउटपुट में फ्रीक्वेंसी छोड़ना बंद कर देगा। देखिए इसको कंट्रोल कैसे होता है, देखिए आईसी का। अब यूपीएस का जो स्विच है ये अपने स्विच को ऑन कंडीशन पे कर दिया, सो VCC आ रहा है और ग्राउंड तो आसानी से आ रहा है। सो ये क्या कर रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड तैयार करके आउटपुट में एसी जनरेट कर रहा है और आउटपुट का लोड जो चल रहा है। लेकिन जब आप लोग चार्ज कंडीशन पे रखोगे, इसका जो एसी प्लग है, आप जब इनपुट रखोगे इसको चार्ज हो रहा है, ये चार्ज होने का टाइम मतलब जब इलेक्ट्रिक रहेगा, बिजली रहेगा, तब क्या होगा, देखिए बिजली जब रहेगा ये सप्लाई से तो सप्लाई बन के बैटरी का जो सेल है ये चार्ज हो रहा है। लेकिन इधर देखिए उसी चौपार से एक 4148 डायोड 10 के रेजिस्टेंस और एक चार्जर 7, उसके बाद एक 10 के रेजिस्टेंस। देखिए ये डायोड होके इधर पॉजिटिव सप्लाई जा रहा है, कब जा रहा है, जब इसमें एसी इनपुट हो रहा है। इसका मतलब जब बिजली है, जब घर में बिजली है, ये चार्जिंग कंडीशन पे है, तब भी क्या हो रहा है, इधर से कुछ पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है। देखिए पॉजिटिव सप्लाई आने के बाद कहाँ आ रहा है, देखिए ये जो ग्रीन वाला वायर को देखिए, ये जो ग्रीन इधर से आके देखिए कहाँ आ रहा है, इसका जो 10 नंबर पिन है, ये आईसी का जो 10 नंबर पिन है। 10 नंबर पिन कौन सा पिन है, ये स्टैंड बाई का पिन है, शट डाउन का पिन है। सो इधर सप्लाई आ रहा है, कब आ रहा है, जब एसी सप्लाई इसमें प्लगिंग हुआ है, जब ये चार्जिंग कंडीशन पे, एसी इनपुट कंडीशन पे है, तभी क्या हो रहा है, ये शट डाउन पिन पे सप्लाई है। शट डाउन पिन पे सप्लाई है, इसका मतलब ये आईसी रेडी कंडीशन पे है, फिर भी ये गेट पल्स नहीं छोड़ रहा है। और गेट पल्स जब तक ये नहीं छोड़ेगा तब तक इसका जो इन्वर्टर सेक्शन है ये ऑफ रहेगा। सो तभी आउटपुट में जो लोड है वो भी ऑफ रहेगा, क्योंकि इन्वर्टर सेक्शन ऑफ है। सो इसीलिए आउटपुट का लोड ऑफ रहेगा। लेकिन देखिए इधर क्या किया है, इधर का जो आउटपुट में जो एसी लाइन है वो देखिए कहाँ आ रहा है, देखिए इधर से होके ये दोनों
एसी लाइन है, देखिए ये आउटपुट वाला जो एसी है इधर से आके एक ये जो रेड वायर, देखिए रेड वायर आके इधर क्या कर रहा है, इसका जो एसी लाइन है इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब एक कॉमन लाइन हो गया, इसमें कॉमन लाइन, इसको कुछ नहीं किया है देखिए। और ये जो ग्रीन वायर देखिए, ये जो इन्वर्टर सेक्शन का और एक एसी लाइन, ये आके क्या कर रहा है, एक रिले का एक साइड में इन हो गया है, एसी इन हो गया इधर। ये कौन सा एसी है, ये कौन सा एसी है, ये इन्वर्टर एसी, इन्वर्टर एसी इधर रुका हुआ है। और ये लाइन तो कॉमन लाइन है ना फ्रेंड, ये मान लो कॉमन लाइन है, मान लो ये न्यूट्रल लाइन है, न्यूट्रल मान लो न्यूट्रल। सो इधर से ये तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। बाकी और एक एसी लाइन है देखिए, जो डायोड की इधर जा रहा है एसी इनपुट के लिए, उसी लाइन को देखिए क्या किया है, रिले को और एक साइड पे इन कर दिया है। सो इधर जो ये जो एसी है, ये डायरेक्ट एसी, ये घर में जो रहता है एसी वही एसी है। सो ये रिले का ये जो कॉमन पिन है, इसी से देखिए एक आउटपुट लाइन आउट किया है, एक एलईडी माने आउटपुट में लोड के लिए, लोड का एक हिस्सा इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो ये लोड का दोनों टर्मिनल है, एक टर्मिनल को देखिए ये पिन के साथ जुड़ा है। ये पिन किसके साथ जुड़ा है, ये जो रिले का कॉमन वाला टर्मिनल है उसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये लोड का और एक टर्मिनल देखिए, जो रेड वायर है, ये कहाँ है, ये जो कॉमन वाला एसी है डायोड में जिधर है, और ये इन्वर्टर सेक्शन की जो कॉमन है। सो दोनों कॉमन लाइन से लोड की और एक एसी पिन, एसी टर्मिनल ज्वाइन किया है। देखिए ये लोड एक्टिव कब होगा, ये रिले के ऊपर डिपेंड करके ऑन होगा ये लोड, क्योंकि एक साइड में तो एसी इन्वर्टेड एसी इनपुट किया है हम लोगों ने, और एक साइड में नॉर्मल एसी इनपुट किया है। सो एक कॉमन पिन इसके साथ जुड़ा होगा तो ये इन्वर्टर एसी जलेगा, और एक कॉमन पिन इसके साथ जुड़ा होगा तो लाइन वोल्टेज से ये जलेगा। सो जलेगा तो जरूर, क्योंकि रिले तो मिडिल कंडीशन पे नहीं रह सकता, ये टर्मिनल किसी ना किसी के साथ जुड़ा रहेगा। सो लोड हर टाइम आप लोग को एक्टिव रह सकता है। घर में बिजली है, इसीलिए आपने क्या किया, ये होम यूपीएस में पावर प्लगिंग कर दिया, एसी पावर प्लगिंग कर दिया है। सो पावर प्लगिंग करने के बाद क्या हो रहा है, इधर से DC1 के बैटरी भी चार्ज हो रहा है, और ये जो सप्लाई है, ये शट डाउन करने के लिए आईसी का जो सप्लाई है, देखिए ये इधर से तो इधर आ रहा है, और आपने भी ये स्विच को भी ऑन कंडीशन पे रखा है, ऑन कंडीशन पे स्विच। सो ये इन्वर्टर का जो आईसी है ये भी ऑन कंडीशन पे, लेकिन ये वाला पॉइंट में सप्लाई है, इसीलिए ये आईसी ऑफ कंडीशन पे, शट डाउन कंडीशन पे, ये ऑफ स्टैंड बाई कंडीशन पे है, ये गेट पल्स नहीं छोड़ रहा है। और देखिए उसी लाइन से और एक लाइन आके इधर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसके बेस में रुका हुआ है, इसमें बेस में वोल्टेज आ रहा है। कब आ रहा है, जब एसी प्लगिंग करेगा तभी वही सप्लाई एक एआईसी को शट डाउन करने के लिए जा रहा है, और एक सप्लाई इधर ये ट्रांजिस्टर को एक्टिव करने के लिए आ रहा है। ये ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस में हम लोग सप्लाई पॉजिटिव सप्लाई देगा तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिव हो जाएगा। देखिए जब एसी कंडीशन पे रहता है ये एसएमपीएस, तब ये आईसी भी शट डाउन कंडीशन पे है, और ये ट्रांजिस्टर भी एक्टिव कंडीशन पे है, क्योंकि ट्रांजिस्टर की बेस पे कुछ सप्लाई आ रहा है। ये ट्रांजिस्टर एक्टिव कंडीशन है, मतलब ये जो ग्राउंड एमीटर में है ये क्या कर रहा है, कलेक्टर तक आ रहा है, कलेक्टर तक आ रहा है ट्रांजिस्टर एक्टिव होने के टाइम। एक ग्राउंड कलेक्टर तक आके ये जो रिले का एक टर्मिनल पे आ रहा है। सो रिले का टर्मिनल पे ग्राउंड वोल्टेज आ गया, और ये जो और दूसरा टर्मिनल, इस पे देखिए एक पॉजिटिव सप्लाई इधर से आ रहा है, क्योंकि ये जो स्विच है आप लोग इसको ऑन करके रखा है। सो ये पॉजिटिव सप्लाई रिले को भी मिल रहा है। सो रिले को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सप्लाई मिल गया, तभी रिले क्या करेगा, ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर भी ऑन है और ये स्विच भी ऑन है। अगर आप ये स्विच को ऑन नहीं रखोगे तब भी ये रिले ऑफ रहेगा। रिले ऑफ रहेगा तो क्या होगा, देखिए रिले आप ऑफ रखोगे, जब रिले मान लो ये जो रिले है, ये रिले जब ऑफ कंडीशन पे रहता है तब एक टर्मिनल से जुड़ा रहेगा कॉमन पिन, लेकिन इधर जब ऑन हो गया, ये रिले ऑन हो गया, तभी क्या कर रहा है, ये जो एसी एक देखिए कहाँ आ रहा है, एक कॉमन पिन से डायरेक्ट एसी लाइन वोल्टेज जो बिजली है वो एसी इधर कॉमन पिन से होके ये लोड तक आ रहा है। सो तभी क्या होगा, ये लोड एक्टिव हो जाएगा। और इसका और एक टर्मिनल से तो पहले से ही एसी है, इसमें कोई स्विचिंग वगैरह नहीं है। सो ये रिले जब एक्टिव होगा, ऑन कंडीशन पे होगा, ये रिले एक्चुअली ऑन कब होगा, जब इलेक्ट्रिक रहेगा, बिजली रहेगा। ये बेस में पॉजिटिव वोल्टेज जब तक नहीं आएगा ये रिले ऑन नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड वोल्टेज नहीं जाएगा।
और ये पॉजिटिव सप्लाई, आपने तो ये स्विच को ऑन रखा है, सो इधर से पॉजिटिव सप्लाई इधर आ रहा है, सो रिले ऑन हो गया। इसीलिए ये सप्लाई क्या हो रहा है, डायरेक्ट जो एसी सप्लाई देखिए इधर से इधर आके इधर से लोड एक्टिव हो गया। देखिए उसी वक्त मान लो आपका जो लाइन वोल्टेज एसी आपने ऑफ कर दिया है, लाइन वोल्टेज ऑफ कर दिया है। ऑफ करना टाइम ये जो रिले है ऑटोमेटिक ये टर्मिनल से जो एक्टिव हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये जो टर्मिनल है, ये इन्वर्टेड जो एसी टर्मिनल है, इसके साथ जुड़ जाएगा। और एसी बिजली चले जाने के बाद क्या होगा, इसका जो 10 नंबर पिन है, शट डाउन पिन, इस पर भी पॉजिटिव वोल्टेज नहीं आएगा। इस पर पॉजिटिव वोल्टेज नहीं आएगा मतलब क्या है, एक ग्राउंड वोल्टेज इधर नहीं जाएगा। और एक ग्राउंड वोल्टेज नहीं जाएगा मतलब ये जो आईसी है ये गेट सप्लाई छोड़ना स्टार्ट कर देगा। गेट सप्लाई स्टार्ट कर देगा मतलब इन्वर्टर सेक्शन एक्टिव होते ही एसी सप्लाई क्या होगा, एक्टिव होते ही एसी सप्लाई इधर से आके जो रिले का ये पिन पे आ जाएगा। और ये रिले तो ऑफ कंडीशन पे है, सो कॉमन के साथ इधर ये टर्मिनल जुड़ा हुआ है, सो इधर से ये लोड तक सप्लाई आ जाएगा। उसके बाद ये लोड एक्टिव हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक नहीं रहेगा। अगर आप उसी वक्त ये जो स्विच है इसको ऑफ रखोगे तो ये भी ऑफ रहेगा, क्योंकि आईसी का मूल वीसीसी जो है उसको आपने ऑफ कर दिया है, सो ये आईसी ऑफ कंडीशन पे रहेगा। और देखिए इधर जो चार्जिंग वाला जो पार्ट है, इसमें चार्जिंग जो एलईडी है, इसको कैसे यूज़ किया है देखिए। ये सप्लाई से ये जो पॉजिटिव सप्लाई आउट हो रहा है उसी से एक सप्लाई इधर से एक 1.5 के रेजिस्टेंस होकर ये जो एलईडी है इसके पॉजिटिव सप्लाई इन हो रहा है। ये देखिए पॉजिटिव सप्लाई इधर इन हो रहा है। उसी पॉजिटिव सप्लाई से देखिए और एक रेजिस्टेंस लगा के ट्रांजिस्टर की बेस में, एनपीएन ट्रांजिस्टर, और एनपीएन ट्रांजिस्टर का इमीटर को ग्राउंड कर दिया है। सो ये सप्लाई इधर से जब आएगा तब ये ट्रांजिस्टर एक्टिव होने के बाद एक ग्राउंड को एलईडी में भेज देगा। सो इधर से पॉजिटिव और इधर से नेगेटिव आएगा, तब ये एलईडी चार्जिंग कंडीशन पे एक्टिव हो जाएगा। फ्रेंड एक्चुअली सिर्फ एलईडी, ये जो एलईडी है सिर्फ चार्जिंग होने टाइम इसको यूज किया है। देखिए ये जो डायोड है इसको इधर क्यों यूज किया है, अगर ये जो डायोड है इसको देखिए, ये जो डायोड है इसको क्यों यूज किया है, अगर ये डायोड इधर नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव सप्लाई से जो आ रहा है ये सप्लाई, ये एलईडी चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंडिकेटर, चार्जर इंडिकेटर, ये तो हर टाइम जलता रहेगा, क्योंकि बैटरी का जो पॉजिटिव वोल्टेज इधर से आके इसको एक्टिव कर देगा। सो इसीलिए इधर भी एक सीरीज में डायोड को जोड़ दिया है। सो फ्रेंड आज का बेसिक यही तक, और इसके बाद वाला जो वीडियो है इसमें ये पीसीबी में कैसे कौन सा वोल्टेज किधर रहता है और ये जो बेसिक हम लोगों ने अभी देखा है उसके साथ इसमें संबंध है या नहीं है वो लोग देखेगा। और इसमें कुछ रिपेयरिंग टिप्स भी मैं आप लोगों को दूंगा, कैसे इसका इन्वर्टर नहीं ऑन होगा तो बाहर से कैसे चेक करेगा इसका चौपार ख़राब है या मॉसफेट उड़ गया है, क्या हुआ, इसके बारे में मैं बाद वाला वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज का वीडियो में थोड़ा जानकारी भी आप लोगों को मिला है, तभी जाके वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो, और चैनल देखने लायक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।